देखो हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने सल्फोनामाइड पढ़ा दिया एनक्यू ग्रुप को। अब सेकंड ग्रुप हमने शुरू किया है टेट्रासाइक्लिन। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वाला ग्रुप पढ़ लें, फिर सेकंड ग्रुप को, ठीक है। तो देखो इसका इंट्रोडक्शन देखो टेट्रासाइक्लिन का। तो टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन यानी कि ऐसी ड्रग जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्या करती है, मार देती है, ठीक है। दूसरा, इसका जो यूज करते हैं हम टेट्रासाइक्लिन का, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं, जितने भी बैक्टीरियाओं का इन्फेक्शन होता है उसमें इसका यूज करते हैं। और साथ में एक्ने, मतलब जैसे कोई व्यक्ति जिसके मुंह पे कील मुहासे निकल आते हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है टेट्रासाइक्लिन का। तीसरा, ड्राइव की गई है, यानी कि इसको जो बनाया है वो फंगस के द्वारा बनाया गया है, यानी किसके, स्टेप्टोमाइसिस के द्वारा 1945, और 1932 में सल्फोनामाइड को बनाया था, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये एंटर करी और उसके प्रोलिफरेशन को रोक दिया। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, यानी कि 4 रिंग होती है, और इसके ऑर्थो पैरा और में, ठीक है, उसमें चेंज करके ये चेंज हो जाती है। अब देखो टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। सबसे पहले जो तैयार की गई इसको हमने फर्स्ट जनरेशन बोला, यानी कि जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, डीमोक्लोसाइक्लिन है और क्लोरटेट्रासाइक्लिन। अब इसमें क्या था, इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे और इनका इफिकेसी इतनी हाई नहीं थी, तो इनमें सुधार करके सेकंड जनरेशन बनाई गई, यानी कि टेट्रासाइक्लिन में, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है और रोली टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब इनके अंदर सुधार करके, ठीक है, इनके अंदर सुधार करके टेट्रासाइक्लिन की थर्ड जनरेशन बनाई गई, जिनकी इफिकेसी बहुत हाई थी, जैसे रेबासाइक्लिन है और ओमेडासाइक्लिन, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हम ऊपर से नीचे को जाएंगे, ठीक है, तो इनके साइड इफेक्ट कम होते जाएंगे और इफिकेसी यानी कि बैक्टीरिया को मारने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसे उतार दो, इसे मिटा दूं मैं फिर। अब देखो हम टेट्रासाइक्लिन या इसके ग्रुप की, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन है, इसका कंबाइन यूज पढ़ेंगे और फिर अलग अलग एक एक ड्रग्स का यूज पढ़ेंगे। तो देखो यानी कि टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों में यूज करेंगे। तो देखो ग्राम पॉजिटिव कोकस इसमें यूज करेंगे हम। तो ग्राम पॉजिटिव कोकस कौन कौन से होते हैं, स्टेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है। तो स्टेप्टोकोकस से क्या क्या हो सकता है पेशेंट व्यक्ति में, जैसे निमोनिया हो जाता है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया यानी कि जो मिडिल ईयर है उसमें इंफेक्शन हो जाए, पेरिटोन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल तुम्हारे कहाँ होते हैं, यानी यहाँ पीछे होते हैं, मुंह के पीछे, तो टॉन्सिल के चारों ओर इन्फ्लेमेशन हो जाए, या बाउंड कोई घाव है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, मेनिंजाइटिस। अगर मान लो ये बीमारी हो रखी है स्टेप्टोकोकस की वजह से, तो हम टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की और ड्रग्स, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, उनका यूज करके इनको मार सकते हैं या इनको ठीक कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, तो ये भी ग्राम पॉजिटिव कोकस है। इससे क्या होता है, पायोडर्मा, पायोडर्मा मीन यानी कि स्किन का कोई भी इंफेक्शन, जैसे मान लो फॉलिकुलाइटिस हो गई, फॉलिकुलाइटिस मतलब बलतोड़ जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें भी हम टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स का यूज करेंगे, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव तो हो गया, ग्राम नेगेटिव कोकस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो बार्बोटेला पाउट्रिसिस खूब पढ़ा है आप लोगों ने। इससे क्या होता है, हुपिंग कफ हो जाता है, यानी कि काली खांसी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखेगा, जैसे खांसी जो होगी पेशेंट को वो क्रोनिक होगी, यानी कि लंबे समय से पेशेंट बताएगा कि उसे खांसी रहती है, ठीक है। नेजल यानी कि नाक से क्या होगा, कंजेशन होगा, जैसे नाक उसे बंद बंद सी लगेगी। राइनोरिया यानी कि नाक से पानी का टपकना और उसे छींके आती होंगी, ठीक है, ये हुपिंग कफ के लक्षण है। और क्या होगा, जैसे बॉडी में थकावट रहेगी और बताएगा वो फीवर रहता है उसके लिए। तो अगर वार्डुटेला पर्टुसिस से हुपिंग कफ हो रखा है तो हम टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स का यूज करेंगे। दूसरा, ये तो देखो ग्राम नेगेटिव कोकस में वार्डुटेला पर्टुसिस हो गया एक। दूसरा नेसेरिया गोनेरिया, ठीक है, इससे गोनेरिया रोग होता है। तो गोनेरिया में क्या होता है, जैसे पेन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब सेक्स करता है व्यक्ति तो पेन बताता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, पेल्विस रीजन में और वेजाइना, इसमें पेन बताएगा जो यानी कि इफेक्टेड व्यक्ति होगा। और क्या होगा, फीवर, यानी कि हल्का सा बुखार रहता है। वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइना से उससे डिस्चार्ज होगा, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो उसका पीरियड है वो रेगुलर ना होकर इरेगुलर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, यानी कि निसेर, ठीक है। तो इसमें यानी कि नेसेरिया गोनेरिया से अगर ये गोनेरिया रोग हो रखा है तो टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, उसका हम यूज करेंगे। अब देखो नेसेरिया मेनिंजाइटिस, देखो इसमें डीईएस है, इसमें आइटिस है।
तो इससे क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है। तो मेनिंजाइटिस में क्या सिम्टम दिखाता है पेशेंट, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ठंड लगना, थकावट और नेक पेन। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस में भी यानी कि टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स का हम यूज करते हैं। मोरेक्सिला कैटेरिस, तो इससे तीन चार होती है, जैसे लंग्स में चला जाता है तो निमोनिया हो जाता है, अगर एयर में चला गया तो ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, और साइनोसाइटिस में यानी कि साइनस में चला गया तो साइनोसाइटिस हो जाती है। तो अगर मोरेक्सिला कैटेरिस से ये वाली प्रॉब्लम हो रखी है तो हम टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये लेक्चर खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे यानी कि अलग अलग, यानी कि जैसे टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन का कैसे यूज करें, किस किस में स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं, क्या डोज होगी उसका, क्या साइड इफेक्ट होगा, और क्या उसका रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जैसे इंट्रावीनस देंगे हम, आईवी फॉर्म में देंगे, ठीक, या मान लो ओरली यूज करेंगे। तो इसको इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।